चैप्टर 1961 से 1970। फिर भी एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। सबसे अधिक भयभीत करने वाली बात फिर भी घटित हुई। जियो किंग का पालतू सुनहरा शेर भाग गया। ये कचरे का ढेर। श्वांग फेची गुस्से में था। उसने दूर से जियो किंग और अन्य लोगों के स्थान को देखा, फिर उसने अपने दांत पीस लिए और सीधे दौड़ पड़ा। वह विशिष्ट स्थिति नहीं जानता था, इसलिए वह देखना चाहता था कि वहां क्या हो रहा है। जियो किंग को मरना होगा। अगर जियो किंग नहीं मरा तो वह बाद में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। चाहे वह जियाओ किंग हो या ब्राइट रियल्म के उच्च अधिकारी, जिन्हें बाहर निकलने के बाद इसके बारे में पता चलता है, उन्हें जरूर पता चल जाएगा कि अंदर भूत है। अन्यथा वुशेन कबीले और वेयान कबीले के दुष्ट लोग यहाँ कैसे आ गए? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब श्वांग फेची जानलेवा है। वह जियो किंग को मारना चाहता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह इसे स्वयं करना चाहता है और जितनी जल्दी हो सके जियो किंग को मारना चाहता है। फिर इस युद्ध क्षेत्र को साफ कर दो और ऐसा दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मारना। वुशेन और वेयांग जनजातियों के एक समूह ने बहुत कड़ा संघर्ष किया। जियो किंग की ताकत बहुत मजबूत थी। उसकी अजीब आंखें उसके मजबूत शरीर के साथ मिलकर कम समय में प्रतिद्वंद्वी को आसानी से नहीं मार सकती थी। यहाँ तक कि वुशेन और वेयांग जनजाति के लोग भी घायल हो गए। वे चौंक गए। इस समय दूरी पर श्वांग फेची तेज गति से आया। ये तुम हो? जियो किंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली, जिससे एक चौंकाने वाली ठंडी रोशनी सामने आई। छोटी बहन, मैं आपकी मदद करूंगा। श्वांग फेची दहाड़ते हुए सीधे बैरियर में जा घुसा। वुशेन और वेयांग जनजातियों के ये राक्षस मूर्ख नहीं हैं। जब जियो जिन यहाँ से भाग गया तो वे जानते थे कि श्वांग फेची निश्चित रूप से इसे नोटिस करेगा। श्वांग फेची सीधे जियो किंग की ओर भागा। उसने एक अच्छा इंसान होने का नाटक किया और जूनियर बहन, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। दुर्भाग्य से जियो किंग ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि श्वांग फेची के साथ कुछ गड़बड़ है। जब श्वांग फेची ने जियो किंग से संपर्क किया, जियो किंग ने दोनों तलवारों से वार किया। मार डालो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। छोटी बहन। श्वांग फेची चौंक गया, लेकिन उसने मन ही मन कोसा। इस औरत को दिखावा मत करो, तुम ही इन लोगों को अंदर लाए हो, है ना? जियो किंग ने ठंडे स्वर में कहा। छोटी बहन, तुम क्या बकवास कर रही हो? श्वांग फेची ने बताया, मुझे यहाँ कुछ असामान्य लगा, इसलिए मैं यहाँ पहुँचा। हे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगी? जियो किंग ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनने के बाद श्वांग फेची को पता था कि वह कुछ भी नहीं छिपा सकता। उसने सांस छोड़ी और अपना सिर हिलाया। छोटी बहन, मुझे माफ कर दो। उसके शरीर पर जानलेवा इरादे प्रकट हो गए और सभी दिशाओं में फैल गए, यहाँ तक कि वुशेन कबीले और वेयान कबीले के दुष्टों से भी अधिक शक्तिशाली। हे, अब और दिखावा मत करो। जियो किंग ने व्यंग्य किया। उन्होंने तुम्हें क्या लाभ दिया? श्वांग फेची को उज्ज्वल क्षेत्र में उच्च दर्जा प्राप्त है और उज्ज्वल क्षेत्र के उच्च वर्ग द्वारा उसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन दूसरा पक्ष ब्राइट रियल्म के शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए वुशेन कबीले और वेयान कबीले के साथ मिलकर काम करेगा। यदि पर्याप्त लाभ न हो, श्वांग फेची ऐसा कैसे कर सकता है? शेनहुआ जल। श्वांग फेची ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा। तो ये बात है। जियो किंग ने सिर हिलाया। शेनहुआ जल वुशेन कबीले की पवित्र वस्तु। केवल वुशेन कबीले के पास ही यह है। इसे लेने के बाद ये क्षमता को उत्तेजित कर सकता है, शरीर को बहुत शक्तिशाली बना सकता है और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से मेल खा सकता है। यह पानी बहुत कीमती है। यहाँ तक कि वुशेन कबीले के अद्वितीय राक्षसों ने भी इसका आनंद लिया होगा। वुशेन कबीले का प्रस्ताव वास्तव में काफी आकर्षक है। उसके साथ बकवास मत करो। श्वांग अक्सियों, चलो उसे एक साथ मार डालो। वुशेन कबीले के अद्वितीय राक्षस ने कहा। हाँ, पहले उसे मार दो ताकि आगे कोई परेशानी न हो। वेयान कबीले का अद्वितीय राक्षस भी बोला। श्वांग फेची ने गहरी सांस ली और जोर से सिर हिलाया। जूनियर सिस्टर जियाओ, मुझे माफ कर दो। मारना। जियो किंग ठंडी लग रही थी। ये शुरू से ही उसके खिलाफ एक हत्या का खेल था। यदि जियाओली पहले युद्ध में मर गया होता, जियो किंग अलग थलग और असहाय हो जाएगा। अब एकमात्र परिवर्तनशील बात यह है कि क्या जियो जिन, जियो ली और जियो फैन को ढूंढ पाएगा। श्वांग फेची अत्यंत शक्तिशाली है और उसके चारों ओर एक पवित्र और शांतिपूर्ण प्रकाश वर्षा फैलती है। ये वर्षा की बूंदें कोमल लगती हैं, लेकिन इनमें बहुत भयावह आभा है। हल्की बारिश की हर बूंद एक भयानक आक्रमण के साथ फूटती है।
इसके अलावा वुशेन कबीले और वेयान कबीले के दुष्ट लोग कार्रवाई करते हैं। जियो किंग पूरी तरह से निष्क्रिय स्थिति में आ गया। लानत है। जियो किंग अच्छी तरह से जानती थी कि अब उसे लड़ना नहीं था, लेकिन इंतजार करना, समय को टालना। जियो जिन को मदद मिल सकती है तब तक प्रतीक्षा करें। बगुआ गठन आरेख फिर से जियो किंग के पैरों के नीचे दिखाई दिया। येन और यान क्यूई ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे शून्य से गिरने वाली वर्षा की बूंदों को विलीन करने के लिए एक अराजक प्रकाश पर्दा बन गया। उसी समय जियो किंग ने येन और यान डबल तलवारें पकड़ ली और वुशेन कबीले और वेयान कबीले के दुष्टों के साथ जमकर युद्ध किया। वह महिला युद्ध देवता के पुनरुत्थान की तरह थी। वह जमकर लड़ी। मुझे अजीब क्यों लग रहा है? खंडहर के अंदर एक तालाब के किनारे यू क्योंग्याओ ने बड़बड़ाते हुए दूर तक देखा। उसने स्पष्ट रूप से जियाओ किंग की सांस महसूस की। ऐसा लग रहा था कि वह किसी से जोरदार लड़ाई कर रही थी। वह और जियाओ किंग अनगिनत बार लड़ चुके थे। यहाँ तक कि कुछ बार ऐसा भी हुआ जब उसने जियो किंग की सांसों की कुछ धाराओं को बंद करने के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया, ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि दूसरे पक्ष की येन और यान ऊर्जा को कैसे तोड़ा जाए। दुर्भाग्यवश अंत में वे सभी असफल रहे। हालांकि येन और यान क्यूई जिन्हें उसने सील कर दिया था, अभी भी उसके हाथों में हैं। उसने अपने परिवार से शियाओ किंग से प्राप्त येन और यान क्यू को सुदृढ़ करने में मदद करने के लिए कहा। वह अध्ययन करना चाहती थी और जियो किंग को हराने का तरीका ढूंढना चाहती थी। तो येन और यान क्यू हमेशा यू क्योंग्याओ के शरीर पर रहे थे, लेकिन इस समय येन और यान क्यू को सील करने वाली लौ की कांप उठी। ये जियो किंग की सांस के साथ एक दूसरे को खींच रहा था। यू क्योंग्याओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें खंडहरों में एक महान अवसर मिला? उसने ऐसा सोचा, खंडहरों में जितना अधिक अवसर होता है उतने ही अधिक भयानक खतरे भी होते हैं। उदाहरण के लिए ताओवादी स्कूल के कुछ ताओवादी धर्मग्रंथों में शक्तिशाली संरक्षक जानवर या बहुत ही भयानक संहारक संरचनाएं होंगी। यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली ताओवादी स्कूल भी इन अवसरों की रक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली लोगों के क्लोनों को संघनित कर सकते हैं। इसलिए यू क्योंग्याओ बहुत दूर भाग गया। वह देखना चाहती थी कि जियो किंग के साथ क्या हुआ। जहाँ तक जियो किंग का खतरे का सामना करने और श्वांग फेची द्वारा फंसाए जाने का सवाल है, उसने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जब यू क्योंग्याओ बाहर निकलने के लिए आई तो उसने पाया कि निकास द्वार सील कर दिया गया था, और यह एक बहुत ही शक्तिशाली सीलिंग तकनीक थी। यकीन से यू क्योंग्याओ अधिक निश्चित थे। जियो किंग को अवश्य ही एक महान अवसर का पता चला होगा और वह नहीं चाहती थी कि अन्य लोगों को इसके बारे में पता चले, इसलिए उसने बाहर निकलने का रास्ता सील कर दिया। बैंग बैंग बूम। यू क्योंग्याओ ने सीधे तौर पर कार्रवाई करते हुए संरचना अवरोध को ध्वस्त कर दिया। जियो जिन के चले जाने के बाद वह पागलों की तरह भाग गया। मुझे क्या करना चाहिए बड़े भाई? आप कहाँ हैं जियोली? आप कहाँ हैं? जियो जिन चिंतित था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने दो लोगों के संचार जेड पर चियो से संपर्क नहीं किया। अब वह केवल आंख मूंद कर महसूस करके ही इसकी तलाश कर सकता है। उसे स्पष्ट रूप से याद आया, जियो किंग को पहले से ही संकट का आभास हो गया था और उसकी नज़रें हमेशा पश्चिम की ओर टिकी रहती थीं। फिर वह प्रकाश क्षेत्र के लोगों के साथ चले गए। इन बातों पर विचार करने के बाद जियो जिन उस दिशा में भाग गया जिधर जियो किंग ने पहले देखा था। जियाओ फैन और जियाओली से मिलने की आशा है। जियो जिन को केवल अपनी कमजोर ताकत से नफरत थी। वह हताश होकर भागा और 2 घंटे बीत गए। उसने आगे एक शक्ति को देखा। जियो जिन मूल रूप से इस बल से बचना चाहता था। वह जल्दी में था और उसके पास भारी काम था। लेकिन ये पता चलने के बाद कि यह लोगों का समूह कौन था, जियो जिन दंग रह गया। फिर वह सीधे लोगों के इस समूह की ओर दौड़ा। बहन, मेरी ताकत काफी मजबूत है, चलो पहले उज्ज्वल क्षेत्र से लोगों को ढूंढते हैं। वांग टेंग ने पूछा। उसकी शक्ति में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ है तथा वह 100 हाथियों के साम्राज्य के चौथे स्तर तक पहुंच गया है। इसलिए उसने फिर से बात की, जियो किंग को खोजने की उम्मीद में। नहीं, तारा क्षेत्र इतना बड़ा है, आप इसे कहाँ पा सकते हैं? वांग चूलन ने सीधे मना कर दिया। उसका क्षेत्र तेजी से सुधर गया और अब 100 हाथियों के क्षेत्र के छठे स्तर पर पहुंच गया। लेकिन बकवास मत करो, वांग चूलान ने गाली दी और फिर दूर तक देखने लगा। वांग टेंग और अन्य लोगों ने भी दूर तक देखा। एक आकृति बहुत तेज गति से आ रही थी। जिन, भाई जिन,
वांग टेंग ने उस व्यक्ति को आते देखा और हताश होकर चिल्लाया, यहाँ तक कि अपनी बहन को भी अनदेखा करते हुए वह व्यक्ति सीधे उड़कर आया। जियो जिन जियो किंग का पालतू जानवर है, वह प्राणी जो सबसे लंबे समय से उसके साथ है। तो वांग टेंग जियो जिन के लिए बहुत चापलूसी कर रहा है। उसने अपना दर्जा भी कम कर दिया और जियो जिन को भाई जिन कहकर पुकारा। वांग चूलान और वांग परिवार के प्रतिभाशाली लोगों ने वांग टेंग को रिटर्न टू वर्ल्ड रियल में प्रथम स्तर के राक्षस जानवर को भाई कहते हुए सुना। वे सब शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उनके परिवार में ऐसा सदस्य कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि वांग चुलान भी वांग टेंग को हराने से खुद को नहीं रोक सका। घिनौना बर्बादी। भाई जिन, आप यहाँ क्यों हैं? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। जियो जिन के सुनहरे बाल लाल हो गए, इसलिए वांग टेंग को अभी यह नोटिस करने में थोड़ी देर हुई। जब जियो जिन करीब गया तो उसे एहसास हुआ कि यह वही था। वांग टेंग, जियो किंग मुसीबत में है। जियो जिन चिल्लाया। क्या? वांग टेंग चिंतित था और वह जियो जिन के सामने आया और उसके कंधे को पकड़ लिया। किंग प्र को क्या हुआ? प्रकाश की दुनिया में एक गद्दार प्रकट हुआ है और वुशेन कबीले और वेयान कबीले के दुष्ट लोग उसे घेर रहे हैं। जियो जिन ने संक्षेप में घटना का वर्णन किया। क्या? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनते ही वांग टेंग जानलेवा इरादे से भड़क उठा। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वुशेन कबीले, वेयान कबीले, मैं वांग टेंग आपके साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकता। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वांग टेंग क्रोधित हो गया। हालांकि उससे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि वुशेन कबीले और वेयान कबीले जियो किंग को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। वुशेन कबीले और वेयान कबीले ने वास्तव में कार्रवाई की। स्थान कहाँ है? खंडहर में, बाहरी दुनिया से अलग। आपको एक गुप्त मार्ग लेने की जरूरत है। जियो जिन ने संक्षेप में जियो किंग के स्थान के बारे में बताया। मैं अब जाऊंगा। वांग टेंग गुस्से में था और जाने वाला था। इस समय वांग चुलान और वांग परिवार के प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह ने उड़ान भरी और वांग टेंग को रोक दिया। उन्होंने अभी अभी जियो जिन और वांग टेंग के बीच हुई बातचीत सुनी। बहन, मुझे मत रोको, वांग टेंग चिल्लाया और अब वह किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता था। जियो जिन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या वांग परिवार उसे रोकेगा? अगर वांग टेंग जल्दी आए तो वांग परिवार निश्चित रूप से मदद करेगा। भले ही वह जीत न सके, कम से कम वह अधिक समय तो खरीद सकता था। लेकिन यह, अगर वांग परिवार ने उसे रोक दिया। वांग चूला ने असहाय होकर कहा, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या ये सच में है? वांग टेंग दंग रह गया। क्या उसकी बहन मदद करने को तैयार है? वह महान होगा। सच में, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? चलो। जो कोई भी मेरे भावी भाई और भाभी को धमकाने की हिम्मत करता है, वह मौत की तलाश में है, वांग चूला ने जानलेवा अंदाज में कहा। ये सुनकर जियो जिन ने राहत की सांस ली। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें वहां परेशान किया। मुझे अभी भी सहायता की आवश्यकता है। जियो जिन ने उसे धन्यवाद देने के लिए अपनी मुठ्ठियां भींच ली और भाग गया। वांग टेंग और वांग परिवार विश्वसनीय है या नहीं, इस बारे में वह निश्चित नहीं है, लेकिन जियो फैन और जियोली विश्वसनीय होना चाहिए। वांग टेंग और वांग परिवार जल्दी जल्दी अपने रास्ते पर चल पड़े। वह जियो जिन द्वारा दिए गए गुप्त खंडहरों के स्थान की ओर बढ़ गया। रास्ते में वांग टेंग का चेहरा चिंता से भरा था और वह दांत पीस रहा था। एक बहन के रूप में वांग चूला ने अपने भाई को इस तरह कभी नहीं देखा था। उसके लिए क्या यह इसके लायक है? वांग चूला ने धीरे से पूछा। इसके लायक था। जिस औरत को मैं वांग टेंग पसंद करता हूँ, उसे छूने की हिम्मत करना। उन्हें मरना होगा। वांग टेंग दहाड़ा। उसका रवैया दृढ़ था। ऐसा मत सोचो कि वांग टेंग आमतौर पर लापरवाह है और जियो किंग के सामने एक कुत्ते की तरह दिखता है, लेकिन जब बात आती है जियो किंग की सुरक्षा की, वांग टेंग पागल है। युद्ध के मैदान के खंडहर। जियो किंग खून से लथपथ थी। भले ही उसके पास कई साधन थे, वह विरोध नहीं कर सकी। वुशेन कबीले और वेयान कबीले के इन अद्वितीय राक्षसों से निपटना कठिन था और श्वांग फेची के साथ उसका दबाव दोगुना हो गया। जूनियर बहन जियाओ, विरोध मत करो, नरक में जाओ। श्वांग फेची क्रूर लग रहा था। वह पहले से ही खून का प्यासा था। उनके अधिकांश उपाय जियो किंग द्वारा हल कर दिए गए थे, यहाँ तक कि उसका आधा शरीर भी अभी अभी जियो किंग ने तोड़ दिया था। जियो किंग बहुत मजबूत है।
उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत। ये सपना यिन और यांग ऊर्जा से संघनित जियो किंग के कवच से ठंडी और निर्दयी सांस निकल रही थी। लगभग 300 वर्षों से उसने कभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। कभी कभी तो उसे ये भी पता नहीं होता था कि वह कितनी ताकतवर है। यदि युद्ध की सांस को अवरुद्ध करने के लिए आसपास कोई शक्तिशाली बहुस्तरीय संरचनाएं न होती, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि संपूर्ण गुप्त क्षेत्र ध्वस्त होने के खतरे में है। लेकिन भले ही जियो किंग बहुत शक्तिशाली है, फिर भी युद्ध की स्थिति उसके लिए बहुत प्रतिकूल है। जियो किंग की आध्यात्मिक शक्ति खपत अद्भुत है। कई हमलों को हल करने के लिए अपनी पुतलियों की शक्ति का उपयोग करते हुए उसे कवच को सघन करने और 2 तलवारों के साथ लड़ने की भी आवश्यकता है। यह अद्भुत उपभोग है। उसके काले बाल धीरे धीरे सफेद हो गए। ... वह अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए अपनी जीवन शक्ति को जलाने लगी। उसे हमेशा अपने आप को अपनी शक्ति के शिखर पर रखना होगा। बूम 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 लड़ाई 3 घंटे तक चली। जियो किंग धीरे धीरे खुद को रोक नहीं पाए और उसकी सांसें रुक गईं। विपरीत दिशा में जो शत्रु थे वे अभी भी बहुत शक्तिशाली थे। यदि दोहरी उड़ान न होती तो जियो किंग लड़ाई जारी रख सकता था, लेकिन इस शक्तिशाली चर के साथ जियो किंग एक पूर्ण संकट में पड़ गया। श्वांग फेची प्रकाश क्षेत्र की पिछली पीढ़ी का एक अद्वितीय दुष्ट व्यक्ति है। वह अब रिफाइनिंग दाव क्षेत्र की चरम शक्ति को भी बाहर निकाल सकता है। जूनियर सिस्टर जियाओ, आप अब और नहीं रुक सकती, श्वांग फेची ने ठंडे स्वर में कहा। लानत है। जियो किंग ने अपने दांत पीस लिए। उसकी अभिव्यक्ति अनिच्छा से भरी हुई थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रकाश क्षेत्र में एक गद्दार होगा, और यह गद्दार था खूंखार श्वांग फेची। वुशेन कबीले और वेयान कबीले के दुष्टों ने उपहास किया और वे जियो किंग को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। और इस समय एक सांस बहुत तेज गति से पास आई। हर कोई चौंक गया और अपना सिर घुमाकर देखने लगा। ... यहाँ क्या हुआ? जो व्यक्ति आया था उसका नाम यू क्योंग्याओ था। वह अंततः प्रकाश के पर्दे को तोड़कर बाहर आ गई, लेकिन यहाँ आने के बाद यू क्योंग्याओ दंग रह गया। जियो किंग किससे लड़ रहा है? यू क्योंग्याओ। श्वांग फेची ठंडा और जानलेवा लग रहा था। जो भी यह सब देखेगा वह मर जाएगा। हाँ, यू क्योंग्याओ को जानलेवा इरादा महसूस हुआ। ये हत्या का इरादा वुशेन कबीले, वेयान कबीले और श्वांग फेची से आया था। यह यू क्योंग्याओ को मूल रूप से हत्या के इरादे से यहाँ जो कुछ भी हुआ था वह सब पता था। भागो! जियो किंग चिल्लाया। यू क्योंग्याओ की क्षमता के साथ यह इतनी बड़ी लड़ाई में बेकार था। भागना चाहते हो? श्वांग फेची ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और अपने दाहिने हाथ में एक नीली चेन कस ली और यू क्योंग्याओ की ओर दौड़ पड़ा। वरिष्ठ भाई, आप! यू क्योंग्याओ चौंक गया और सहज रूप से प्रतिरोध करने के लिए कार्रवाई की। ये वैसा ही हुआ जैसा उसने अनुमान लगाया था। श्वांग फेची जियाओ किंग से निपटने के लिए वुशेन कबीले और वेयान कबीले के साथ काम कर रहा था। भागो! जियो किंग फिर चिल्लाया। यू क्योंग्याओ के पास अब निश्चित रूप से भागने का मौका है। दुर्भाग्य से उसने नहीं सुनी। न केवल उसने बात नहीं मानी, बल्कि यू क्योंग्याओ भी जानलेवा था। एक लंबी तलवार पकड़े हुए बाधा में घुस गया और जियो किंग के बगल में खड़ा हो गया। जियो किंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपके साथ लड़ रहा हूँ। यू क्योंग्याओ ने सही कहा। जियो किंग, आपकी ताकत ... उपयोगी है। तुम मुझे नीची नज़र से देखते हो। यू क्योंग्याओ क्रोधित था। नहीं, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ। जियो किंग ने असहाय होकर कहा। मेरे दिल में अभी भी गर्मी महसूस हो रही थी। हालांकि वे आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में यू क्योंग्याओ वास्तव में तब सामने आया जब कुछ हुआ। जूनियर सिस्टर यू, आपको नहीं आना चाहिए था। श्वांग फेची ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों से एक रक्तपिपासु रोशनी फूट पड़ी। क्या तुमने मुझे अभी मारा? ये सुनकर यू क्योंग्याओ ने श्वांग फेची को ठंडी नजरों से देखा। श्वांग फेची, तुमने अभी मुझे मारा? यू क्योंग्याओ ने फिर से ठंडी शराब पी। हाँ, पहले मैं सोचता था कि तुम नकली मूर्ख हो, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। श्वांग ऑफिस ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। तुम वास्तव में मूर्ख हो। तुमने मुझे फिर डांटा। ये सुनकर यू क्योंग्याओ का सिर घूम गया। उसने क्या किया? क्या तुमने कुछ कहा? तुम उसे क्यों मारते हो और फिर से डांटते हो? हाँ, जूनियर बहन यू, आप मारना, दुगुनी गति। प्रश्नवाचक चिन्ह। यू क्योंग्याओ ने श्वांग फेजे की बकवास नहीं सुनी,
बल्कि सीधे अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ ली और उसे मार डाला। वह क्रोधित थी। उन्होंने ये भी कहा कि वह मूर्ख है। उसने उसे फिर मारा। तुम सावधान रहो, जियो किंग चिल्लाया। यू क्योंग्याओ उस छोटी सी ताकत के साथ डबल स्पीडिंग से कैसे लड़ सकता था? अब यू क्योंग्याओ की ताकत बैक्सियान क्षेत्र के पहले स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गई है। हालांकि वह बहुत मजबूत है, लेकिन वह और श्वांगफिस बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं है। तुम ये कर सकती हो और मैं भी यह कर सकती हूँ, यू क्योंग्याओ चिल्लाए। उसका व्यक्तित्व हमेशा से ऐसा ही रहा है, हार मानने को तैयार नहीं। पास में चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के राक्षसों को जियोकिंग में मार दिया गया था। उनका मिशन जियोकिंग को मारना है। जहां तक यू क्योंग्याओ की अचानक उपस्थिति का सवाल है, उनके अनुसार ये सिर्फ एक दफन था। तुम मौत की तलाश में हो, तेजी से भागता हुआ जुड़वा भाई गुस्से से चिल्लाया, अपना दाहिना हाथ हिलाया और आकाश प्रकाश और वर्षा से भर गया। तभी एक के बाद एक हल्की बारिश होने लगी। एक भयावह आभा फैल गई। पफ! यू क्योंग्याओ को खून की उल्टी हुई और जैसे ही उसने लड़ाई की, वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लानत है, मार डालो! यू क्योंग्याओ को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वह फिर से वहां पहुंचा। वह हार मानने को तैयार नहीं थी, और हार मानने को तैयार नहीं थी। जियोकिंग लड़ सकती है। और मैं भी लड़ सकती हूँ। पफ! आह! फिर से आओ। दुगुनी गति। यू क्योंग्याओ के खिलाफ दोहरी तेज लड़ाई में बाद वाले को बेहद बुरी तरह से हराया गया, लेकिन दूसरा पक्ष अभी भी लड़ाई के जोश में था और उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। तुम बहुत पागल लड़की हो। दोगुनी गति से गाड़ी चलाना अवाक था। यह महिला बहुत ही दृढ़ है और प्रतिरोध भी नहीं कर सकती। मारना! यू क्योंग्याओ ने फिर से हमला किया। युद्ध का मैदान रह गया। अब ये दो टुकड़ों में बंट गया है। एक भाग में जियोकिंग चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के राक्षसों के खिलाफ लड़ रहा है। दूसरी जगह यू क्योंग्याओ की डबल स्पीडिंग के साथ लड़ाई है। यू क्योंग्याओ द्वारा दोहरी गति को रोकने के बाद जियोकिंग का दबाव तेजी से कम हो गया, लेकिन वह अभी भी नुकसान में थी। इस युद्ध में मिली हार के कारण वह उबर नहीं पाई। भले ही आप बहुत सारी गोलियां खा लें, लेकिन ये बेकार है। जब वे अपने स्तर पर पहुंच जाएंगे तो ये तभी मददगार होगा जब वे बड़ी दवा लें। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके बाद युद्ध आधे घंटे तक चला। यू क्योंग्याओ अब और नहीं रुक सका। उसकी सांसें कमजोर थीं, शिखर के 10वें हिस्से से भी कम, लेकिन वह अभी भी दृढ़ है और श्वांकी से लड़ना चाहती है। तुम सचमुच मौत की तलाश में हो, ट्विन फ्लाइंग ने दांत पीसते हुए कहा। दूसरे पक्ष को पता था कि वह हार चुका है, लेकिन उसने कभी भी शुरू से अंत तक भागने के बारे में नहीं सोचा। बहादुर, अत्यंत बहादुर। मारना! यू क्योंग्याओ दहाड़ उठी। उसके शरीर पर दर्जनों भयानक निशान थे और चमकदार लाल खून बह रहा था। लेकिन अब उसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। यदि लड़ाई इसी तरह जारी रही तो यू क्योंग्याओ जियोकिंग से पहले मर जाएगा। ये देखकर जियोकिंग ने हताश होकर लड़ाई की और यू क्योंग्याओ की ओर दौड़ना चाहा। यह उसकी वजह से था कि दूसरा पक्ष युद्ध में शामिल हुआ। वह यू क्योंग्याओ को अपने सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। रोल! 2 तेज गति वाले मुक्के उड़ा दिए गए। यह मुक्का यू क्योंग्याओ की छाती में घुस गया और एक भयानक खून का छेद प्रकट हो गया। यू क्योंग्याओ खून से लथपथ पड़ा था और उसकी प्रतिरोध करने की शक्ति खत्म हो रही थी। वह अनिच्छुक देखी। मैं हार गया, क्या तुम मर जाओगे? यू क्योंग्याओ बुदबुदाया। डबल स्पीडिंग का जानलेवा इरादा फूट पड़ा और वह यू क्योंग्याओ को पूरी तरह से मारना चाहता था और फिर जियोकिंग को मारना चाहता था। उसके बाद भी उसकी गति और तेज हो गई। वह प्रकाश जगत में युवा पीढ़ी का नेता भी है। 2 तेज घूंसे सर्वोच्च दबाव के साथ उड़ाए गए थे और यू क्योंग्याओ को मारना चाहते थे। इस समय जियोकिंग पहुंचे और यू क्योंग्याओ के सामने पहुंचे। 2 यिन और यांग ऊर्जा चारों ओर से घेर लेती है और 8 त्रिग्राम गठन आरेख प्रकट होता है, जो दोहरी गति के हमले का विरोध करता है। यू क्योंग्याओ ने जियोकिंग को कमजोर दृष्टि से देखा। मेरा आजीवन शत्रु। जियोकिंग के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था, क्योंकि चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के राक्षस भी मारे गए हैं। इसके अलावा दोगुनी गति से वाहन चलाने का पागलपन भरा हमला भी है। जियोकिंग फिर से प्रारंभिक स्थिति में गिर गया। वह अपनी शक्ति से सभी के खिलाफ लड़ी और उसके शरीर से निकलने वाली आभा भयानक और मोहक थी।
यू क्योन्याओ का तो यहाँ तक मानना था कि अगर जियो किंग को डबल फ्लाइंग से अकेले लड़ने दिया गया तो वह मर जाएगी। लेकिन जियो किंग लंबे समय तक नहीं टिक सका। वह पहले ही जरूरत से ज्यादा पैसे ले चुकी थी और यहाँ तक कि उसकी जीवन अवधि भी लगभग उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां वह उसे कुछ नहीं दे सकती थी। मरना, और अधिक प्रयास करो और उसे मार डालो। गुलाम दुनिया के मूल निवासियों को मरना होगा। डबल स्पीडिंग, विच गॉड कबीले और वेयान कबीले के राक्षस क्रूर दिख रहे थे। महान दुश्मन, जियो किंग का सफाया होने वाला है। किंग प्र, मैं यहाँ हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, चुड़ैल भगवान कबीले, वेयान कबीले, मैं तुम्हारे पूर्वजों को चोदता हूँ। बहुत दूर, वान परिवार और वान टेंग क्रोधित हो गए। इस समय वान टेंग से निकलता क्रोध ज्वाला की तरह जल रहा था। वान टेंग, वे यहाँ क्यों हैं? वुशेन कबीले और वेयान कबीले के सभी लोग चौंक गए और उनके चेहरे काले पड़ गए। जियो किंग की हत्या मूल रूप से सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन एक और परिवर्तन हुआ। वान टेंग, जियाओ किंग का नंबर 1 अनुयायी है। वुशेन कबीले और वेयान कबीले, ये दुष्ट लोग, स्वाभाविक रूप से यह जानते हैं। शुआंग फेची ने नफरत से अपने दांत पीस लिए। वान परिवार के लोग भी यहाँ हैं। अगर स्थिति बदल गई और मामला लीक हो गया तो वह खत्म हो जाएगा। मरो, तुम सबको मरना ही होगा। शुआंग फेची गुस्से से दहाड़ा। उसकी अभिव्यक्ति क्रूर और डरावनी थी। किल एवरीवन, इन लोगों को मरना ही होगा। वान टेंग के दाहिने हाथ में एक तलवार प्रकट हुई जिसमें समय की सांसें झलक रही थीं। वह वान परिवार का एक राक्षस है। इससे पहले उसे वान परिवार के एक पुराने पूर्वज ने प्रशिक्षित किया था, जिसने उसे एक तलवार से सभी कानून तोड़ना सिखाया था। वर्तमान वान टेंग के बारे में कहा जा सकता है कि वह अब अतीत का वान टेंग नहीं रहा। किंग एयर, मैं, वान टेंग, किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। वान टेंग दहाड़ा और तलवार गुनगुनाने लगी और कंपन करने लगी। वान टेंग ने अपने हाथ में तलवार उठाए और एक तलवार से उसे काट दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसे मेरे लिए तोड़ दो। ये तलवार अत्यंत शक्तिशाली है। ये तलवार असाधारण है। ये वान परिवार के 13वें पूर्वज के पास थी। ये राजा स्तर का एक जादुई हथियार है, वान टेंग की वर्तमान ताकत के साथ संयुक्त। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऐसा लगता है कि यह तलवार सब कुछ नष्ट करने में सक्षम है। वान टेंग बाधा प्रकाश पर्दा तोड़ना चाहता है और जियो किंग को दूर ले जाना चाहता है। वुशेन कबीले और वेयांग कबीले के राक्षस और शुआंग फेची सभी भयभीत हैं। वान टेंग के प्रभावशाली शब्द और इस उल्टी तलवार द्वारा प्रदर्शित शक्ति बहुत भयानक है। ये वान टेंग, क्या वह अभी भी हुंगतियन स्टार क्षेत्र में नंबर 1 चाटुकार वान दाशाओ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, लेकिन बूम बूम बूम, वान टेंग की तलवार खत्म हो गई। अवरोधक प्रकाश पर्दा केवल एक हल्का सा निशान छोड़ गया और फिर यह फिर से ठीक हो गया। टूटा नहीं। वान टेंग दंग रह गया। जियो किंग, वुशेन कबीला, वेयान कबीला, शुआंग फेची, वान परिवार, जियो किंग ने वान टेंग को शून्य भाव से देखा। क्या यह आदमी मेरा मजाक उड़ाने आया है? खून के पूल में यू क्योंगयाओ भी स्तब्ध थी। वान टेंग की हरकतों के कारण वह अपने शरीर के दर्द को भूल गई थी। अरे किंग एयर, डरो मत, मैं वान टेंग हूँ। वान टेंग का चेहरा लाल हो गया और वह फिर से दहाड़ा और एक और तलवार काटने वाला था। टकराना इसी समय वान चूलान वहां पहुंचा और उसने वान टेंग के सिर पर मुक्का मारा। बहन, तुमने मुझे क्यों मारा? वान टेंग ने गुस्से से कहा। मूर्ख, तुम बड़े मूर्ख हो, वान चूलान ने गुस्से से शाप दिया। इस अवरोध को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह अंदर के लोगों को भागने से रोकने के लिए है। बाहर से क्रूर बल से इसे नष्ट करना मुश्किल है, लेकिन मां सीधे प्रवेश कर सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जब वान चुलान वहां पहुंची तो उसने एक ही नज़र में बाधा का सार समझ लिया। इसका उद्देश्य अंदर के जीवों को भागने से रोकना है। वास्तव में ये केवल वान चुलान ही नहीं था जिसने इसे देखा। अन्य लोगों ने भी इसे समझ लिया, यहाँ तक कि यू क्योंगयाओ ने भी उसके आने के बाद एक ही नज़र में इसे समझ लिया। ये गठन जियो किंग को अंदर फंसाने के लिए है। आप प्रवेश तो कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं जा सकते। बाहरी दुनिया संरचना को नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन आप प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि वुशेन कबीले और वेयान कबीले की योजना में यू क्योंगयाओ और वान परिवार जैसे कोई चर नहीं है। और प्रवेश करने में सक्षम होना इसलिए भी है क्योंकि वुशेन कबीले और वेयान कबीले महत्वपूर्ण क्षणों में दुर्घटनाओं के बारे में चिंतित हैं, ताकि शुआंग फेची की सुविधा हो सके।
आखिरकार भले ही श्वांग फेची ने कहा कि वह कार्रवाई नहीं करेगा, एक महत्वपूर्ण क्षण में वह निश्चित रूप से ब्राइट वर्ल्ड में अपनी स्थिति के लिए कार्रवाई करेगा। परिणाम केवल वांग टेंग ने इसे नहीं देखा। ओह, वांग टेंग ने सिर हिलाया और फिर उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने दांत पीसकर वुशेन कबीले, वेयान कबीले और श्वांग फेची की ओर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिढ़ाने की, वांग टेंग? मृत्यु की तलाश में सब लोग, क्या वह मूर्ख है? वांग टेंग एक प्रा तलवार पकड़े हुए आक्रामक गति के साथ बाधा की ओर बढ़ा। सचमुच बिना किसी प्रतिरोध के वह अंदर चला गया। यहाँ तक कि अपनी बहन की बातों को सत्यापित करने के लिए वांग टेंग ने वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह वहां से नहीं जा सकता। वह क्रोधित था। वुशेन कबीले, वेयान कबीले, तुम खलनायकों का झुंड हो। वुशेन कबीले और वेयान कबीले के दुष्ट लोग उसे मूर्ख की तरह देखते रहे। वे सभी वांग चुलान से पूछना चाहते थे, क्या आपका वांग परिवार भी आश्वस्त है कि आपका भाई इस तरह के चरित्र के साथ बाहर जा सकता है? लेकिन अभी इस पर चर्चा करने का समय नहीं है। तुम जियाओ किंग को मार दो और हम वांग परिवार के लोगों को रोक देंगे। वेयान कबीले के एक अद्वितीय दुष्ट ने श्वांग फेची को देखा। श्वांग फेची ने जोर से सिर हिलाया। ठीक है। श्वांग फेची की हत्या की मंशा फिर से फैल गई। वह जियो किंग को मारना चाहता था। जहां तक वांग परिवार के लोगों का सवाल है, उन्हें भी मरना होगा। जियाओ किंग पहले से ही अपनी ताकत के अंत पर थी। युद्ध के बाद से उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी। श्वांग फेची के लिए उससे छुटकारा पाना काफी था। किंग प्र, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। वांग टेंग दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, लेकिन उन पर वुशेन कबीले और वेयान कबीले के दुष्टों ने हमला कर दिया। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। वांग टेंग दहाड़ा और एक और शक्तिशाली तलवार से वार किया। वह हारना नहीं चाहता था। वह अपनी प्रेमिका के सामने अच्छा व्यवहार करना चाहता है, लेकिन वास्तविकता हमेशा क्रूर होती है। पफ, आह, वुशेन कबीले और वेयान कबीले कमजोर नहीं हैं। वांग टेंग के मुंह से खून बहने लगा। अरे, मैंने तुमसे लड़ाई की है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वांग टेंग गुस्से से दहाड़ा और पागल हो गया। वह अपनी प्रेमिका के लिए मौत तक लड़ना चाहता है। चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के इन राक्षसों को परवाह नहीं है कि वांग टेंग क्या है। उनका मिशन जियाओ किंग को खत्म करना है। यदि संभव हुआ तो वे वांग परिवार से भी छुटकारा पा लेंगे। वांग टेंग क्रोधित हो गया और तुरंत फिर से कार्रवाई करना चाहता था। वांग चुलान इस समय उसके पास पहुंचे और एक हथेली के साथ नीचे गिर गए। बूम, वांग चुलान अत्यंत शक्तिशाली है, कम से कम वांग टेंग से तो कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसने चुड़ैल देव कबीले और वेयान कबीले के कई राक्षसों को सीधे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इस समय वांग परिवार से सभी लोग वांग टेंग के लिए उड़ान भर चुके थे। मेरे वांग परिवार को छूने की हिम्मत, और आप मौत की तलाश में हैं। वांग चुलान ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और बड़ी ताकत के साथ एक बड़ा कदम उठाया। उसकी ताकत वांग टेंग से कहीं अधिक है। वांग परिवार के बाकी सदस्यों ने भी कार्रवाई की। हत्या का इरादा सभी दिशाओं में फैल गया है। वांग परिवार के स्टार क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अलग अलग अवसरों की तलाश के लिए कई टीमें बना लीं। अन्यथा वांग परिवार के सभी लोग वहां होंगे और चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के लोग निश्चित रूप से उनके विरोधी नहीं होंगे। खूनी युद्ध छिड़ गया। वांग चुलान और वांग परिवार ने कार्रवाई की और चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वांग टेंग भी मदद करना चाहते हैं। तुम जाओ और जियो किंग की मदद करो, वांग चुलान चिल्लाया। वांग टेंग दंग रह गया और अपनी बहन के विचार समझने के लिए मुड़ा। ठीक है। चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले सभी को वांग परिवार द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। जियो किंग अकेले दौड़ रही है। क्या यह अपने प्रियतम के साथ दुश्मन से लड़ने का अच्छा अवसर नहीं है? वांग टेंग को इसे संजोकर रखना चाहिए। इस समय जियाओ किंग ने बहुत मुश्किल से लड़ाई लड़ी। अब उसका बागुआ फॉर्मेशन डायग्राम उपलब्ध नहीं है। उसके शरीर पर कवच भ्रामक है और पूरी तरह से विघटित होने वाला है। उसके हाथ में येन और यांग क्यूई की लंबी तलवार का केवल आधा हिस्सा बचा है। वह बहुत पहले ही सीमा पर पहुंच चुकी है। अब और नहीं रुका जा सकता। किंग प्र, मैं आऊंगा। वांग टेंग ने अपने हाथ में प्रा तलवार पकड़ी और जुड़वा बच्चों की ओर वार किया। एक तलवार से सारे तरीके तोड़ दो, वांग टेंग गुस्से से चिल्लाया, और इस आदमी ने अपने जीवन काल को भी जला दिया ताकि इस हमले की शक्ति मजबूत हो सके। वांग टेंग ट्विन तेजी से भागा और दांत पीसते हुए अपने दाहिने हाथ से एक प्रकाश जलाया और वांग टेंग की ओर बढ़ा।
बूमरंग दोनों पक्षों के बीच सबसे जोरदार हमला। वांग टेंग का सबसे मजबूत हमला भी स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं है। अंततः उन्होंने दोगुनी गति से हो रहे हमले का प्रतिरोध किया। उन दोनों की उल्टी आंखों में आश्चर्य का भाव था, लेकिन ये क्षणिक था। वह वांग टेंग को मारना चाहता है। वांग टेंग को खत्म करो। जियो किंग के साथ मिलकर इसे मार डालो। दो गति की चालें भयंकर और भयंकर हैं, और उनकी ताकत वांग टेंग से कहीं अधिक है। वांग टेंग को पीटा गया और वह खून से लथपथ हो गया। पहली चोट के अलावा टक्कर में उन दोनों को पूरा नुकसान भी उठाना पड़ा। वांग टेंग, जियाओ किंग की आभा कमजोर थी। वह मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आधे घुटने टेक दिए और खून बहने लगा। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और दौड़कर वहां पहुंची। घबराओ मत किंग, इसे मुझ पर छोड़ दो। आराम करने की चिंता मत करो, मैं वांग टेंग। पफ। वांग टेंग अभी भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन श्वांगफिस ने उसे यह अवसर नहीं दिया और सीधे उसे खून से लथपथ कर दिया, और उसके सीने में एक बड़ा खून का छेद दिखाई दिया। वांग टेंग ने अपने दांत पीस लिए, अपने सार और रक्त का उपयोग करके तुरंत अपने शरीर को ठीक किया और फिर से खूनी लड़ाई में भाग लिया। वह क्रोधित था। अपनी प्रेमिका के सामने उसे इस तरह मारो। क्या आप उसके बारे में जागरूक होना चाहते हैं? क्या ये बदमाशी नहीं है? मारना क्या अफसोस की बात है। वांग टेंग में अकेले लड़ने और गति करने की ताकत नहीं है। लेकिन जियाओ किंग आ गई। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल थी और उसकी शिष्याएं 100 से भी कम थीं, फिर भी वह डबल स्पीडिंग से निपट सकती थी। खून के तालाब में यू क्योंग्याओ ने गोली को बड़े मुंह में निगल लिया। वह आश्वस्त नहीं थी और लड़ना चाहती थी। भाई जियोली... तुम कहाँ हो? जियो जिन बहुत दूर भाग गया, और वह इतना चिंतित था कि वह मदद नहीं कर सका। न केवल वह चरम पर पहुंच गया, बल्कि उसने अपने जीवन के बाद भी अपनी आत्मा की धारणा की सीमा का विस्तार किया। हालांकि वांग परिवार वहां गया था, लेकिन जियो जिन का मानना है... वांग परिवार अविश्वसनीय है। मुझे कहना होगा, जियो जिन का अनुमान सही है। जियो जिन। इस समय जियो जिन के कान से एक परिचित आवाज आई। जियो जिन वहीं अचंभित खड़ा रहा, फिर चिल्लाया, भाई। कुछ सांसों के बाद जियो फैन और जियोली जियो जिन के पास आए। क्या हुआ? जियो फैन ने उत्सुकता से कहा। उसे और शियाओली को एक ही समय में धड़कनें तेज महसूस हुई। सहज बुद्धि से वे दोनों बहुत तेज गति से यहाँ पहुंचे, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई असामान्यता नहीं मिली। चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले द्वारा जियो किंग की हत्या बहुत ही गुप्त है। यदि यह सफल हो गया तो किसी बाहरी व्यक्ति को सच्चाई का पता भी नहीं चलेगा। भाई किंग, को कुछ हो गया है, जियो जिन ने उत्सुकता से कहा। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। कहाँ है? क्या हुआ? जियो फैन और जियोली जानलेवा इरादे से फट पड़े। उनकी आभा ठंडी और कांप रही थी, और यहाँ तक कि उत्सर्जित दबाव ने पास के तारों वाले आकाश को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। ये रहे। जियो जिन ने चिल्लाते हुए जियो फैन और जियोली को आगे बढ़ाया और चल पड़ा। जियो फैन ने जियो जिन को कवर करने के लिए फीनिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया। और उसे दिशा का आदेश दिया। चुड़ैल भगवान कबीला, वेयान कबीला... विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन और जियोली की जानलेवा मंशा को छिपाना मुश्किल था, और वे बेहद गुस्से में थे। खंडहरों के युद्ध क्षेत्र में वुशेन कबीले और वेयान कबीले की ओर से 3 अद्वितीय राक्षस हैं, और वांग परिवार की ओर से केवल एक वांग चूलान है। अल्पावधि में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लंबे समय के बाद वांग चूलान पराजित हो गया। उसने जो स्वर्ण कवच पहना हुआ था वह फटा हुआ था, उसकी सांसें कमजोर थीं, और वह 3 अद्वितीय राक्षसों से घिरी हुई थी। वांग परिवार की प्रतिभाएं वुशेन कबीले और वेयान कबीले के सामने कुछ भी नहीं थीं। उन्हें बुरी तरह पीटा गया। ये वुशेन कबीले और वेयान कबीले द्वारा जियो किंग को मारने के लिए तैयार की गई योजना है। वे कैसे सफल हो सकते हैं? मारना। वांग चूलान दहाड़ी, उसकी आंखें लाल थीं और खून के आंसू भी बह निकले। वह लड़ने के लिए गुप्त तरीकों का उपयोग करने और अपने मूल को चोट पहुंचाने के लिए तैयार थी। वांग चूलान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वुशेन कबीले और वेयान कबीले इतनी अच्छी तरह से तैयार होंगे। इतने सारे राक्षस और बलवान आदमी भेजे गए, यहाँ तक कि प्रकाश क्षेत्र से श्वांग फेची भी विपरीत पक्ष में था। अगर वांग परिवार शुरू से ही वहां मौजूद होता और जियो किंग के साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ता तो क्या होता? वुशेन कबीले और वेयान कबीले के दुष्ट लोग, साथ ही श्वांग फेची... सभी का विनाश हो गया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
जियो किंग गंभीर रूप से घायल हो गई थी और अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रही थी। मारना, वांग चूलान ने दहाड़ते हुए कहा, अगर वे हार गए तो वांग परिवार भी मर जाएगा। उसे इस बात का अफसोस हुआ कि उसे वांग टेंग को पहले ही रोक देना चाहिए था, लेकिन अब इन बातों के बारे में सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक और युद्ध क्षेत्र। जियो किंग के शरीर पर कवच और छोटी तलवार का आधा हिस्सा गायब हो गया था। दोहरी पुतलियों की शक्ति गंभीर रूप से समाप्त हो गई थी तथा उनका पूर्ण उपयोग हो चुका था तथा उनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता था। वांग टेंग भी गंभीर रूप से घायल हो गया और बहुत कमजोर हो गया। यू क्योंग्याओ अभी अभी युद्ध में शामिल हुआ था, लेकिन मैदान पर कुछ सांसें लेने के बाद ही वह फिर मैदान से बाहर चली गई। जियो किंग, तुम्हें मरना ही होगा, शुआंग फेची दहाड़ा। वह भी बुरे मूड में था। अब उसके बाल बिखरे हुए थे और वह अब सुंदर नहीं लग रहा था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास क्षमता है या नहीं। जियाओ किंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शरीर पर दर्जनों भयानक निशान थे और उसने एक मजबूत हत्या का इरादा जताया जिसने उसके शरीर को नष्ट कर दिया। लेकिन अब जियो किंग के पास अपने शरीर को बहाल करने के लिए कोई अतिरिक्त ताकत नहीं है। युद्ध की स्थिति अप्रत्याशित है और हो सकता है कि वह अगले ही क्षण मर जाए। किंग डरो मत। पफ, अब भी वांग टेंग अभी भी दिखावा कर रहा है। जियो किंग ने सांस छोड़ी और बदली हुई नजर से वांग टेंग को देखा। मुझे तलवार दे दो, किंग ने धीरे से कहा। यह कोई जरूरत नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। वांग टेंग ने अपने दांत पीस लिए। अंत में जियो किंग ने स्वयं कार्रवाई की और वांग टेंग के हाथ से तलवार उठा ली। जियो किंग ने अनुमान लगाया कि दुनिया में एकमात्र आदमी जो उसके लिए ऐसा करने को तैयार था वह वांग टेंग था, जियो फैन और जियोली को छोड़कर। वांग टेंग अभी भी अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन ये बेकार था। उसे अब खड़े होने में भी कठिनाई हो रही थी। उनके स्तर का एक मजबूत आदमी इस तरह घायल हो सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि लड़ाई कितनी दुखद रही होगी। मरना, शुआंग फेची ने अपने हाथों से 2 भयानक लाइट सेबर को संघनित किया और जियो किंग को मार डाला। जियाओ किंग ठंडी लग रही थी। दोहरी पुतलियों की शक्ति के बिना भी वह अभी भी अपने दम पर लड़ सकती थी। मारना, लड़ाई जारी रही। यह अत्यंत दुखद था। जियाओ किंग और शुआंग फेची शून्य में लड़े। उसके बाल सफेद थे और उसका बायां हाथ और दायां पैर शुआंग फेची ने काट दिया। अंत में जियाओ किंग थक गई और शून्य से गिर गई। सौभाग्य से जियो किंग के थकने से पहले उसने एक प्रहार करने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे शुआंग फेची को हजारों फीट पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि वह तुरंत मारा न जाए। किंग वांग टेंग दहाड़ा और हताश होकर उठ खड़ा हुआ और भागने की कोशिश करने लगा। मरना, दोनों ने पीछे उड़कर अपने शरीर को स्थिर किया, जिससे उनका रक्तपिपासु रूप प्रकट हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वह तेज गति से आगे बढ़ा, जियो किंग को मारना चाहता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जियो किंग को मार दो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वांग टेंग ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से दूरी बहुत अधिक थी। खून से लथपथ यू क्योंग्याओ भी उठना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वांग चूलान और वांग परिवार, वे और भी अधिक दुखद थे, और यहाँ तक कि 1 दर्जन से अधिक वांग परिवार के प्रतिभाशाली लोग युद्ध में मारे गए थे। यहाँ तक कि जियो किंग ने भी निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या ये खत्म हो गया? पिताजी, माता, भाई, जियो किंग ने बड़बड़ाया। बूम बूम बूम। इस समय खंडहरों से कुछ दूरी पर एक आश्चर्यजनक तेज आवाज गूंजी। तभी 2 भयानक आभाएं तीव्र गति से आती हुई आईं। एक भयावह आभा तो शोधन के दायरे से भी आगे निकल गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कौन है भाई, कौन है भाई? वुशेन कबीले और व्यायान कबीले के दुष्ट लोग हैरान रह गए। उनकी योजना के अनुसार यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन अब यू क्योंग्याओ है और फिर वांग परिवार आता है। अब कौन आएगा? क्या गुलाम दुनिया में किसी प्राणी को मारना इतना कठिन है? शुआंग फेची ने स्वाभाविक रूप से इस भयानक आभा को महसूस किया, लेकिन अब उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने विश्वासघात किया है और उसे अंत तक जाना होगा। मारना, विस्मयादिबोधक चिन्ह, पलक झपकते ही शुआंग फेची जियो किंग से 100 फीट दूर था। दोनों हाथों में लाइट सेबर से भयानक ठंडी रोशनी निकल रही थी, और इस समय जो आभा अभी प्रकट हुई थी वह पलक झपकते ही आ गई। तुम मौत की तलाश में हो। विशाल और असीम फीनिक्स धर्म उतरा। जियो फैन की आभा भयानक थी और उसने मुक्का मारा।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये पंच सीधे बाधा को तोड़ दिया। फिर यह श्वांग फेची की छाती को छेदता हुआ उसे मुट्ठी की रोशनी में डुबो देता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। फीनिक्स धर्म ने गुनगुनाया, अपने पंख फैलाए और सभी को सभी दिशाओं से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगले ही पल जियोफैन ने दुख के भाव दिखाए, अपनी बेटी के पास आया और उसे गले लगा लिया। तुम कौन हो? वह गुलाम साम्राज्य का मानव सम्राट है क्या? वुशेन कबीले और व्ययान कबीले के दुष्ट लोग हैरान रह गए। वान परिवार के लोग आश्चर्यचकित थे। बहुत शक्तिशाली। एक ही वार ने उस अवरोध को तोड़ दिया जिस पर वांग टेंग ने अभी अभी एक उथला निशान बनाया था, और हमले के बाद श्वांग फेची की छाती में भी प्रवेश किया। बहुत शक्तिशाली। ये ठीक है, जियोफैन ने धीरे से कहा। ठीक है। जियोकिंग की आंखें आंसुओं से भर गईं और वे बहने से नहीं रुक रहे थे। जियोफैन ने धीरे से अपनी बेटी के माथे को सहलाया, फिर व्यथित महसूस करते हुए किंग एर के लिए मुट्ठी भर गोलियां निकाली। लगभग। बेटा भी है और बेटी भी है। लगभग। यदि वह थोड़ी देर बाद आता तो उसकी बेटी नहीं मरती। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियोफैन के जानलेवा इरादे को नियंत्रित नहीं किया जा सका और उसके शरीर से निकलने वाली सांस भयानक थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसे जाने दो। इस समय वांग टेंग अचानक चिल्लाया और जियोफैन की ओर दौड़ा। जियोफैन, अगर उसे यह पता न होता कि वांग टेंग उसकी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आया है, अब तो वह वांग टेंग को थप्पड़ मारकर मार ही डालेगा। वांग टेंग पर्याप्त चतुर नहीं था और उसे अभी अभी श्वांग फेची ने पीटा था, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। उन्होंने जियोकिंग और जियोफैन के बीच के रिश्ते पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जियोफैन के पास उससे निपटने का समय नहीं था और उसने श्वांग फेची को देखा जिसे उसने अभी अभी धक्का दिया था। जियोफैन की जानलेवा मंशा अभी अभी। हालांकि वह शक्तिशाली था, लेकिन उस प्रहार की शक्तिशाली ताकत बाधा को चकनाचूर करके भस्म हो गई। श्वांग फेची के दायरे में उसे मरना नहीं चाहिए। वांग टेंग जियोफैन की तरफ उड़ गया। जियोकिंग का रंग थोड़ा सुधर गया, वह अभी भी जियोफैन की बाहों में लेटी हुई थी। वांग टेंग का चेहरा काला पड़ गया था, उसका शरीर क्षत-विक्षत था और खून से लथपथ था। उसे जाने दो, तुम आराम करो। जियोफैन को वास्तव में नहीं पता था कि उससे क्या कहना है। इसी समय दूर से एक सुनहरी रोशनी आई। जियो ली भी आ गया। जियाओ ली का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अपनी बहन को इतनी बुरी तरह से पिटता देख वह दहाड़ता हुआ जियाओफैन के पास आया। आसपास वुशेन कबीले और व्ययान कबीले के सभी दुष्ट लोग बेहद बदसूरत दिखते थे। सब खत्म हो गया। न केवल गुलाम राज्य का मानव सम्राट आया, प्रसन्न शरीर भी आया। वे तो मुर्दे हैं। किंग एर, तुम... जियो ली की आंखें लाल थीं और वह बहुत व्यथित महसूस कर रहा था। जियोफैन ने अपनी बेटी को जियो ली को सौंप दिया। जियो ली ने किंग रा को गले लगाया। वांग टेंग, क्या तुम उसे इतना नजरअंदाज कर रहे हो? जियो ली और जियोकिंग के बारे में पिछली अफवाहें वांग टेंग स्वाभाविक रूप से जानता था। लेकिन अब वह इस बारे में कैसे सोच सकता था? उसका दिमाग गड़बड़ा गया था। तुम किंग एर के साथ क्या करने जा रहे हो? उसे जाने दो। वांग टेंग ने गुस्से से कहा। अगर वह उसे हरा नहीं सका, वह निश्चित रूप से जियोकिंग को वापस ले जाएगा। जियो ली। प्रश्नवाचक चिन्ह। जियाओकिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर में ली गई दवा को परिष्कृत कर रही थी। अब वह अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोल सकती थी और वह ये भी जानती थी कि उसके पिता और भाई वांग टेंग को कुछ नहीं करेंगे। अब वांग टेंग ने आखिरकार उसकी जान बचा ली है। अगर मैंने तुम्हें इतना दुखी नहीं देखा होता... तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें पीटता। जियो ली ने ठंडे स्वर में कहा, बिना जाने देने का इरादा किए। तुम वांग टेंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर मेरी ताकत ठीक हो गई तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। यह मत सोचो कि तुम महान हो सिर्फ इसलिए कि तुम एक प्रसंत हो। मैं वांग टेंग उन सभी को एक तलवार से मार सकता हूँ। मैं कौन? साला। वांग टेंग को अचानक इसका एहसास हुआ जब उसने प्रसन्न शरीर का उल्लेख किया। अगर बाहर की अफवाहें सच हैं, तो फिर जियो ली और जियोकिंग भाई बहन हैं। ऐसा लगता है वांग परिवार ने भी पहले कहा था कि यह मामला सच होने की पूरी संभावना है। जियो ली, चले जाओ, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। वांग टेंग। दूरी में यू क्योंग्याओ ने जब ये दृश्य देखा तो वह उलझन में पड़ गई। इतना मजबूत, प्रसन्न शरीर और गुलाम दुनिया सम्राट, क्या वे
जियो किंग का परिवार है। आसपास के लोगों में से एकमात्र व्यक्ति जिसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की वह था वांग टेंग। जियो जिन भी इस समय दूर से उड़ गया, बहुत थका हुआ। खंडहर में पहुंचने के बाद जियो फैन और जियोली ने उसे फेंक दिया और परवाह नहीं की। ये देखकर कि किंग एयर ठीक थी, जियो जिन ने जोर से सांस छोड़ी। दौड़ना। आसपास वुशेन कबीले और वेयान कबीले के सभी दुष्ट लोग दूर भाग गए। यहाँ तक कि 3 अद्वितीय दुष्ट भी एक ही थे। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। एओली और हुनझान प्रतिद्वंद्वी नहीं है, वे किसके लिए लड़ रहे हैं? इस स्थिति में हमें पहले अपनी जान बचानी होगी। लेकिन वे भागना चाहते थे, लेकिन अब यह एक सपने जैसा है। हे, भागना चाहते हो? जियो फैन ने व्यंग्य किया। पास ही एक भयावह गहरे नीले रंग की अग्नि दीवार अचानक प्रकट हुई, जिसने उस क्षेत्र को घेर लिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अभी अवरोध था। इसने तुरंत ही वुशेन कबीले और वेयान कबीले के दुष्टों के पीछे हटने के रास्ते को बंद कर दिया। सूश इस समय जमीन पर एक विशाल गहरे गड्ढे के अंदर श्वांग फेची ने अपना शरीर त्याग दिया और उसकी आत्मा दूर भाग गई। वह भागना चाहता था। श्वांग फेची की आत्मा से हल्की बारिश की धार बह निकली और वह आग के समुद्र के हमले का विरोध करने के लिए हल्की बारिश का उपयोग करना चाहता था। लेकिन यह अफसोस की बात थी, जियो फैन उसे कैसे भागने दे सकता था। जियो फैन ने अपना हाथ लहराया और कई अग्नि ड्रैगन अग्नि दीवार में चक्कर लगाते हुए श्वांग फेची की आत्मा की ओर दौड़ पड़े। आह! श्वांग फेची चिल्लाया और उसके चारों ओर की हल्की बारिश भाप में बदल गई और गायब हो गई। जियो फैन चला गया और अगले ही पल वह श्वांग फेची के सामने था और उसकी आत्मा को पकड़ लिया। जियो फैन से निकलती हुई मजबूत जानलेवा मंशा को महसूस कर रहा हूँ। श्वांग फेची की रूह कांप उठी। मत करो, मुझे मत मारो। हे, तुम मरना चाहते हो? चिंता मत करो, यह इतना आसान नहीं है। जियो फैन ने व्यंग्य किया। अपनी बेटी को चोट पहुंचाने का साहस करना, परिणाम मृत्यु से भी बदतर होगा। जियो फैन ने आत्मा जानवर कंगन खोला और श्वांग फेची को वेई झोंगशान की ओर फेंक दिया और वेई झोंगशान को बताया श्वांग फेची ने क्या किया। ये सुनकर वेई झोंगशान आग बबूला हो गया। श्वांग फेची के परिणाम चेंग हुई के समान ही होंगे। न तो वह जी सकता है, नहीं मर सकता है। उसने श्वांग फेची को आसानी से दबा दिया। जियो फैन की हरकत से पास के वुशेन कबीले और वेयान कबीले के राक्षस और भी ज्यादा डर गए। उनके शरीर कांपने लगे और उन्हें अपने दिल की गहराइयों से ठंडक महसूस हुई। सब मर गए। जियो फैन ने पलटकर वुशेन कबीले और वेयान कबीले के राक्षसों को देखा। उसने सीधे कार्रवाई की और उन सभी को मार डाला। यहाँ तक कि अद्वितीय राक्षसों में भी जियो फैन के हाथों का विरोध करने की शक्ति नहीं थी। खून की धुंध बिखर गई और हवा में बिखर गई। इन लोगों को मारने के बाद जियो फैन ने आग का समुद्र दूर कर दिया। उन्होंने हवा में वांग चुलान और अन्य लोगों को प्रणाम किया। धन्यवाद। वांग चुलान और वांग परिवार दंग रह गए। तभी वांग चुलान को अचानक एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया की अफवाहें सच थीं। उसने जल्दी से जवाब दिया, आपका स्वागत है, यह मेरा कर्तव्य है। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, कड़वाहट से मुस्कुराया और नीचे देखा। ज़ियाओ किंग का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया था और वह बोलने में सक्षम थी। ज़ियाओली के समर्थन से वह यू क्योंगयाओ के पास आए और उसे अमृत दिया। और वांग टेंग को जियो फैन की पहचान भी पता थी। वह ये भी जानता था कि जियोली वास्तव में उसका साला था। जियो फैन गायब हो गया और जियोली, जियो क्विंग और यू क्योंगयाओ के पास आ गया। वांग टेंग स्वाभाविक रूप से वहां थे। ज़ियाओ फैन को देखकर वांग टेंग चिल्लाया, ससुर जी। जियो फैन, मेरा दामाद विनम्र है। वांग टेंग ने झुककर सलाम किया। उनका रवैया अत्यंत सम्मानजनक था और उनका शरीर लगभग जमीन को छू रहा था। जियो फैन का चेहरा काला पड़ गया। वांग टेंग ने जियो किंग को बचा लिया। लेकिन जियो फैन अपनी बेटी की शादी उससे करने के लिए सहमत नहीं हुआ। चुप रहो, वांग टेंग। ससुर जी, मैं। चुप रहो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ओह! वांग टेंग एक बच्चे की तरह दुखी था। वांग चुलान, जो दूर था, ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सका। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? जियो किंग ने यू क्योंगयाओ को अमृत दिया और उसके चेहरे पर भी थोड़ी राहत महसूस हुई। अच्छा, बेहतर है। यू क्योंगयाओ ने सांस छोड़ी। जियो किंग को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। बहुत शक्तिशाली। दूसरे पक्ष ने पहले भी उसके साथ झगड़ा किया था और यह वास्तव में एक बच्चे को बहलाने जैसा था।
अगर वह अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करती तो वह उसे हरा नहीं पाती। और वह प्रसन्न शरीर वास्तव में उसका भाई था। जियो ली ने कृतज्ञता के साथ यू क्योंग्याओ की ओर देखा। अभी अभी जियो किंग ने कहा कि यू क्योंग्याओ ने दुश्मन से लड़ने में उसकी पूरी मदद की। यदि यू क्योंग्याओ और वांग परिवार न होते तो वह अब तक टिक नहीं पाती। तो यही कारण है कि वांग टेंग ने जियो ली का पीछा किया और उसे बहनोई कहा, और जियो ली ने अभी भी खुद को नियंत्रित किया और ऐसा नहीं किया। यू क्योंग्याओ धीरे से खड़ी हुई, सांस छोड़ी, और फिर उसने जियो फैन की ओर देखा। जियो फैन ने यू क्योंग्याओ को देखकर दयालुता से मुस्कुराया। यू क्योंग्याओ को लगा, दूसरा पक्ष इतना परिचित क्यों था? तो परिचित, यह एहसास बहुत अजीब था। यह एक महिला का अंतर्ज्ञान था। आप सफेद लबादा पहने आदमी हैं? यू क्योंग्याओ ने अनजाने में पूछा। यह बस बाहरी दुनिया का नाम है। जियो फैन दंग रह गया और हंस पड़ा। इसमें इनकार करने जैसी कोई बात नहीं है। सफेद लबादा पहने आदमी। वांग टेंग दंग रह गया और अविश्वास से जियो फैन को देखने लगा। ससुर जी, रक्त कबीले और चुड़ैल देवता कबीले के ग्रहों की लूट। ... क्या यह आपने किया था? ओह हाँ, वांग टेंग। वांग टेंग ने उसे नाराजगी से देखा और वह लगभग शिकायत से रोने लगा। उसके ससुर ने उसे चोट पहुंचाई। उसने वास्तव में अपनी पहचान का इस्तेमाल छद्मवेश धारण करने और लूटने के लिए किया। आहम, मुझे उस नज़र से मत देखो। जियो फैन सूखी खांसी। इस समय वांग चुलान और अन्य लोग भी यहाँ आए। वांग परिवार में हर कोई हैरान था। अधिक मजबूत एक व्यक्ति ने आसानी से वुशेन कबीले और वेयान कबीले के राक्षसों के एक समूह को मार डाला। और मुख्य बात यह है कि वह शून्य क्षेत्र में वापसी के केवल 9वें स्तर पर है। मैं वांग टेंग ने दुखी होकर कहा। वह इसका पता नहीं लगा सका। वांग चुलान और अन्य लोगों ने भी जियो फैन को देखा। जब जियो फैन प्रकट हुआ और उसने पुष्टि की कि सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति और गुलाम राज्य का मानव सम्राट एक ही व्यक्ति थे, वे ये भी जानना चाहते थे कि जियो फैन ने अपराध करने के लिए वांग टेंग बनने का नाटक क्यों किया। जियो किंग, जियो ली और यू क्योंग्याओ ने भी जियो फैन को उत्सुक नजरों से देखा। जियो जिन चुपचाप भीड़ में उड़ गया। अजीब माहौल देखकर उसने कुछ नहीं कहा और सबकी नजरों से जियो फैन को देखा। आहम, मैं तो बस तुमसे कुछ नाम पूछना चाहता था। क्या ये गलत है? आपने मुझे क्यों मारा? जियो फैन ने धीरे से वांग टेंग की ओर देखा। प्रसिद्ध वांग टेंग दंग रह गया और अन्य लोग भी। किसी को समझ नहीं आया कि जियो फैन का क्या मतलब था। हाँ, आपकी प्रतिष्ठा बहुत खराब है, इसलिए मैंने आपके नाम का इस्तेमाल कुछ बड़ा करने के लिए किया और आप मेरे प्रति आभारी नहीं हैं। जियो फैन हंसा। वांग टेंग ने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा और उन्हें वास्तव में लगा कि जियो फैन ने जो कहा वह सही था। वास्तव में हुंगतियन तारा क्षेत्र में हर जगह फैली अफवाहों के कारण वांग टेंग ने रक्त कबीले ग्रह को लूट लिया और रक्त कबीले के बुजुर्गों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनकी प्रसिद्धि आसमान छूने लगी। वांग टेंग का नाम पूरी तरह से प्रसिद्ध था। अब भी कुछ लोग यही सोचते हैं कि सफेद वस्त्र वाला आदमी वांग टेंग है। तो ये सही लगता है। धन्यवाद ससुर जी। वांग टेंग ने सलामी दी। उसने जियो फैन के साथ अशिष्टता करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि वह अपने पूर्वजों वांग परिवार से भी अधिक उनका सम्मान करता था। लेकिन उसके दिल में हमेशा अजीब सा एहसास होता रहता था। लेकिन अब वह ये नहीं सोच पा रहा था कि इसमें अजीब क्या है, और यह भी नहीं सोच पा रहा था कि समस्या कहाँ है। अच्छा, बहुत अच्छा। जियो फैन ने संतोष से सिर हिलाया। अच्छा सीनियर, आपने हुनझान होने का नाटक क्यों किया? क्यों? वांग चुलान ने पूछा। हालांकि वह हड्डियों की उम्र के मामले में जियाओ फैन से बड़ी थी, लेकिन वरिष्ठता और ताकत के मामले में उन्हें जियाओ फैन को वरिष्ठ कहना चाहिए। खैर, जियो फैन दंग रह गया। हर कोई फिर से जियो फैन की ओर देखने लगा। ये सुनना चाहता था कि उसने कैसे बहस की। आसपास के लोगों में केवल वांग टेंग ही मूर्ख था, बाकी सभी लोग बहुत होशियार थे। हाँ, तो फिर आपने हुनझान होने का नाटक क्यों किया ससुर? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वांग टेंग भी हैरान था। उसे अपने दिल में अजीब सा एहसास हुआ। यह मामला था क्योंकि जियो फैन ने सभी की ओर देखा, झिझका और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। मैं चाहता हूं कि वह सूझ जाए। सूझना। सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। ससुर जी, आपका क्या मतलब है? हुनझान एक घमंडी व्यक्ति है। अगर मैं उसे और अधिक प्रसिद्ध बना दूं तो क्या वह घमंडी नहीं हो जाएगा?
विस्मयादिबोधक चिन्ह, तब मैं उसे और अधिक शक्तिशाली दुश्मन बनाने में मदद कर सकता हूँ। आइए देखें कि क्या मैं सही हूँ। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वांग चुलान की ओर देखा तो हुन झान अब मर चुका है। वांग चुलान दंग रह गया और सच में चुप हो गया। उसने जियो फैन को शर्मिंदा करने का कोई कारण खोजने की हिम्मत नहीं की। यह आदमी राक्षस जितना ताकतवर है तो ये बात है। वांग टेंग ने बार बार सिर हिलाया। ससुर सही कह रहे हैं। ... मुझे ससुर मत कहो। अभी अभी घबराहट के कारण जियो फैन ने अपने पोते वांग टेंग को उसका खूब फायदा उठाने दिया। वांग टेंग, जियाओ ली और जियाओ किंग ने अपने मुंह ढक लिए और मुस्कुरा दिए क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पिता बकवास कर रहे थे, लेकिन वे अपने पिता को शर्मिंदा कैसे होने दे सकते थे। वांग चुलान चुप हो गया और वांग परिवार ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वांग टेंग, वह वास्तव में जियो फैन की बकवास पर विश्वास करता था और यू क्योंग्याओ, वह जियो फैन को घूरती रही। उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक अजीब होती गई। क्या आप बिना किसी की नज़र में आए किसी और का रूप धारण कर सकते हैं? यू क्योंग्याओ ने पूछा। ओह हाँ, जियो फैन ने सिर हिलाया। भेस बदलने की कला जो आत्मा और शरीर का स्वरूप बदल देती है। ये स्टार मैप से प्राप्त गुप्त विधि थी जिसका प्रयोग अब तक किया जा रहा है और यह बहुत व्यावहारिक है। और गुप्त विधि जो जियाओ फैन ने वेई झोंगशान से प्राप्त की, आत्मा छिपी कला, ये व्यक्ति के आभामंडल को बदल सकता है, लेकिन अब ये बेकार है। हुंगतियन स्टार क्षेत्र में बहुत सारे मजबूत लोग हैं। जियोझो वेई परिवार के कौशल मानक के अनुरूप नहीं हैं। आप पहले भी ब्राइट रियल में गए हैं? यू क्योंग्याओ ने अचानक पूछा। यह जियो फैन दंग रह गया। आप हैं झू बाइफेन। यू क्योंग्याओ ने जियो फैन का घबराया हुआ रूप देखा। अंततः उसे दोष मिल गया। दूसरे पक्ष ने उसका उपयोग उज्ज्वल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किया, फिर उसे जियो किंग से लड़ने में मदद की। उस समय यू क्योंग्याओ को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनमें से किसी का भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का इरादा नहीं था। इसके बजाय यह अभिनय जैसा लग रहा था। यदि स्थान मूल झू बाइफेंग है तो सब कुछ समझाया जा सकता है कि सही। जियो फैन ने सिर हिलाकर यह बात स्वीकार कर ली। मामला बस इतना है कि उसने यू क्योंग्याओ को धोखा दिया और कुछ नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया। यू क्योंग्याओ का चेहरा सदमे से भरा था। वह सचमुच धोखा खा गई। उस समय दूसरे पक्ष ने उसका इस्तेमाल किया और उससे सारे स्रोत पत्थर ठग लिए। जियो ली, जियो किंग... वांग चुलान, ससुर जी, आपने ही मुझे पीटा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वांग टेंग फिर से चौंक गया। तो वह जिसका नाम झू बाइफेंग है, उसे पीटने वाला तो उसका ससुर ही था। जियो फैन अपने सिर को ढकने में मदद नहीं कर सका, सिरदर्द समझाना नहीं चाहता। थक गया हूँ, दिल से थक गया हूँ। मुझे मेरा स्रोत पत्थर वापस दे दो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, यू क्योंग्याओ ने क्रोध में अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उस समय जियो फैन को स्रोत पत्थर देने के बाद वह कई वर्षों तक गरीबी में रही। परिणामस्वरूप पिता और पुत्री ने मिलकर उसे धोखा दिया। ससुर जी, आपने मुझे शुरू में ही क्यों मारा? वांग टेंग हैरान रह गया। उस समय उसे बुरी तरह पीटा गया था। घर लौटने के बाद उन्हें अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। जियो फैन ने दांत पीसते हुए कहा। मैं आज अपना पुराना चेहरा नहीं बचा सकता। मैं इसे नहीं बचा सकता।